जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की एक अपनी नेक्स्ट क्लास। अभी तक जैसे हमने डिस्कस किए हैं 430 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो हमने रिपीट किया हो। तो 430 क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन अभी तक ये सीरीज़ अभी तक बढ़ती जाएगी। जब तक ये पूरा क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं तब तक हम ये आपको सीरीज़ बढ़ती रहेगी। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आए और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन में लिखा है कैश मेमोरी इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डाटा बिटवीन। कैश स्मृति का प्रयोग निम्नलिखित में से डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइसेस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। बताइए क्या लिखा है। कैश मेमोरी इज यूज टू ट्रांसफ़र द डाटा बिटवीन। किनके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है? बताइए किसके बीच में कैश मेमोरी का प्रयोग जो होता है, किसके बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम करते हैं, ये बताना है आपको। जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसमें डाटा को ट्रांसफ़र किसके किसके बीच में किया जाता है। ये डाटा जो हमारा ट्रांसफ़र होता है वो मेन मेमोरी और किसके बीच में होता है, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में होता है। कैश मेमोरी किसके बीच में, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में क्या होता है, जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। कैश मेमोरी तार्किक रूप से व्यवस्थित होती है। कहाँ पे हमारा जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ पे होती है? CPU रजिस्टर एंड मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, रीड राइट हेड ऑफ सीरियल एक्सेस मेमोरी, टाल्क ऑफ हार्ड डिस्क। कहाँ पे हमारी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी कहाँ पे होती है? जो कैश मेमोरी होती है वो आपको बताना है कि कहाँ पर होती है। देखिए ये हमारी क्या है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो उपस्थित होती है वो रजिस्टर्स और मेन मेमोरी, जो CPU का रजिस्टर होता है उसमें और मेन मेमोरी के बीच में होता है। कहाँ पे होता है? CPU और मेन मेमोरी के बीच में। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सा एक वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी मीन्स कौन सी ऐसी मेमोरी है? तो कौन सा? कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, DVD, CD। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है अस्थायी। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है जिसे मतलब लाइट जाने पर हट सकती है? यही तो होती है अस्थायी मेमोरी। तो बताइए कौन सी है? देखिए जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है? तो इसमें कैश मेमोरी एक हमारी क्या है, अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, और सारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में आते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है? कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है जो तथ्य दिया गया है। अब वो तथ्य कौन कौन से हैं हमें ये देखना पड़ेगा। तो तथ्य तो इसमें लिखे नहीं है, तो यहाँ पे ही हम तथ्य आपको बता देते हैं। जैसा पहला तथ्य है फास्टर मेमोरी देन रैम। ये मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होती है। कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। दूसरा नंबर क्या है, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। ये तो बिल्कुल सही है, सही नहीं होना। ये एक रैम से छोटी होती है। ये एक क्रमानुसार मेमोरी मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। तो इसमें बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में
कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है तो बताइए। हमने आपको जैसे बता दिया है कि एक आपका क्या है, ये मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होती है। दूसरा है ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, ये रैम से छोटी होती है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैश मेमोरी के बारे में क्या चीज़ नहीं है, ये एक प्रकार की सीक्वेंशियल मेमोरी नहीं है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये एक नहीं है। क्या नहीं है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय कौन सी मेमोरी का है जिसका एक्सेस टाइम सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस मेमोरी। कौन सी शॉर्टेस्ट एक्सेस मेमोरी होती है जो टाइम बहुत ही कम लेती है, सबसे कम एक्सेस मेमोरी कौन सी है ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लैश मेमोरी के निम्नलिखित में से कौन सही नहीं। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ये एक डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए उपयुक्त होता है। ये विस्तृत ताप परास -40 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक में कार्य करता है। ये समानता यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है। ये शक्ति का उपभोग करता है। फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है फ्लैश मेमोरी के बारे में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या मतलब सही नहीं है ये बताना। देखिए जो फ्लैश मेमोरी होती है ये डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए उपयुक्त होता है, सही है। ये विस्तृत ताप परास -40 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है, सही है। ये समानता यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, ये एक गलत है, सस्ता नहीं महंगा होता है। ये कम शक्ति पर उपभोग करता है, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक डिस्क ड्राइव में अत्यधिक से अत्यधिक सस्ता होता है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या हमारा लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी का, ईपीरोम का, रैम का, रोम का, किसका यूज़ किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी। रोम एंड रैम। दिस इज़ द प्राइमरी मेमोरी बट फ्लॉपी डिस्क्स आर ए सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या हो जाएगा, रोम एंड रैम आर ए प्राइमरी मेमोरी बट फ्लॉपी डिस्क इज ए सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है। दूसरी कौन सी नहीं है, रैम। अभी बताया आपको, रैम एक क्या होती है, रैम एक सेकेंडरी नहीं होती है, प्राइमरी मेमोरी के में आती है। नेक्स्ट नंबर अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है।
सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है, ये बताना है। प्लास्टर, एचडीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उससे संबंधित नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सी चीज़ जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें से मैग्नेटिक टेप हुआ, मैग्नेटिक डिस्क हुआ, एचडीडी हुआ, ये सारी जो होती हैं हमारी एक प्रकार की क्या होती हैं, द्वितीयक मेमोरी होती हैं। बट लेकिन प्लास्टर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? प्लास्टर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं। इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसा दिख रहा है जो एक प्रकार का वो क्या कोई चीज़ स्टोर करता है। प्रिंटर तो स्टोर नहीं करता, बट डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क सारे सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। तो दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज printer work as a printer, any pages printed, ठीक, कोई भी चीज़ को ये प्रिंटेड करता है। बट सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ये सारी जो होती है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। देखिए इस तरह हमने कुल मिलाकर 440 क्वेश्चन कर लिए। ये 440 जो क्वेश्चन हैं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिले हैं। देखिए SBI PO में ये क्वेश्चन आया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आप समझ चुके होंगे, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आपसे कहीं से भी करिए, लेकिन एक कंप्यूटर हार्डवेयर एक प्रकार एक बार में आप समाप्त कर लेंगे तो जिससे कि ये हो जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर एग्ज़ाम, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे RRB JEE हो, ग्रुप डी हो, सभी में ये सारे क्वेश्चन आने हैं। और भी जो एग्ज़ाम है सभी में, ऐसी तो बात है नहीं कि ये सारे जो कंप्यूटर होता है केवल इसी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट होता है वो हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप कवर कर लीजिएगा, चाहे जहाँ से करिएगा। इसके बाद हमारा ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करते जाना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर कौन सा होगा, 45। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।